लेकिन सबसे बेहतर हमसे पूछा जाए तो चीरा विधि सबसे बढ़िया होता है। चाकू से उसके अंडकोश को, टेस्टिकल को निकाल कर ऐसे ही खींच करके राख लगा करके खींच दिया जाता था। 2 से 3 महीने की जब अवस्था हो उस समय बधियाकरण अधिक उपयोगी माना जाता है, ताकि पशु को चाहे बधियाकरण करना हो, डिवर्मिंग करना हो, वैक्सीनेशन करना हो, समय का हमेशा ध्यान रखना होगा। मौसम साफ होना चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, प्रणाम। मैं नीरज और आप देख रहे हैं किसान क्राफ्ट ऑफिशियल। किसान भाई, ये मेरा नया चैनल है। बहुत सारे टॉपिक पर नए वीडियो, अच्छे वीडियो आएंगे इस पर। और आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में बधियाकरण के ऊपर। बहुत सारे किसान भाई जो बकरी पालन करते हैं उनके यहाँ मेमने आते हैं और खस्सी का अगर आगमन होता है तो कन्फ्यूजन में रहते हैं भाई कि किस तरह से इसका बधियाकरण करें, कैसे करें, कब करें, क्या उसकी कंडीशन है, क्या किस तरह की तैयारी करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी इस विषय पर आज रहने वाली है कि कौन सी विधि से बधियाकरण करेंगे तो आपका जो खस्सी है बढ़िया हो सकता है, बेहतर हो सकता है, आपको नुकसान नहीं होगा। तो कंप्लीट जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। झा सर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है नीरज बाबू। आज जो विषय लेकर चले हैं बधियाकरण के ऊपर, तो सबसे पहले सर बताइए कि बधियाकरण कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए नीरज बाबू, नर बकरों का बधियाकरण करने की 3 विधि वर्तमान में भी प्रचलित है। सबसे प्रथम पहला विधि है वह है ऑपरेशन के द्वारा। चीरा विधि सर? चीरा विधि जिसको कहते हैं। यह ऑपरेशन छोटा सा एक मामूली ऑपरेशन होता है जिसमें बकरे के अंडकोश को निचले सिरे को के साइड से चीरा लगाने के बाद जो उनके टेस्टिकल होते हैं, बारी बारी से दोनों टेस्टिकल को धीरे धीरे पकड़कर आगे की ओर खींचने से उसके टेस्टिकल निकाल दिया जाती है और उसमें एंटीसेप्टिक दवा लगाकर स्टिच लगा दी जाती है ताकि वो बकरा को एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वह जख्म जल्दी सूख जाए। तो चीरा विधि लगा करके लोग पहले बधिया करते थे और इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो आज भी करते हैं और उसको अच्छा विधि माना गया है। उसमें बकरे को अत्यधिक दर्द नहीं होता है। जो होता है एक बार ही होता है? नहीं, उसमें थोड़ा दर्द निवारक हम लोग दवा दे देते हैं ताकि उसको ज़्यादा पेन नहीं हो और एक बार में उनको थोड़ी सी जख्म जहाँ पर चीरा लग रहा है, टेस्टिकल को निकाला जा रहा है, थोड़ी पीड़ा तो होगी, लेकिन यह कम समय के लिए होता है और बहुत ही जल्दी दवा देने से बहुत जल्दी ये ठीक भी हो जाता है। तो सबसे सुरक्षित और सबसे कम कष्टदायक यह प्रक्रिया इसको माना गया है। तो किसान विकट परिस्थिति है बिहार में है तो बहुत ईजी प्रक्रिया, लेकिन सबके लिए ईजी नहीं होता है। जो एक्सपर्ट है वही कर सकते हैं। के लिए तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वही किसान इन कामों को करें, अन्यथा किसी एक्सपर्ट से इसको चीरा विधि से बधियाकरण कराया जा सकता है। दूसरा विधि है कास्टेटर के द्वारा, यानी कि मशीन के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि उसके टेस्टिकल के ऊपरी भाग जो नस होती है, भेन होते हैं, उस भेन के पास एक मशीन आती है, कास्टेटेड मशीन कहते हैं। उन मशीन को, कास्टेटेड एप्लीकेटर को उस जगह पर दबा करके प्रेस किया जाता है और प्रेस करने के बाद 20 सेकेंड तक उसको प्रेस करके रखना होता है। इससे क्या होता है कि भेन की जो रक्त संचार जो नलिकाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह अवरुद्ध हो जाती है, वह आपस में एक दूसरे में चिपक जाती है। 20 से 25 सेकंड के बाद उसको हटा दिया जाता है। इसी प्रकार बारी बारी से दोनों टेस्टिकल के भेन को 20-20 सेकंड तक, 20 से 25 सेकंड तक दबा करके उसको बारी बारी से कर देने से नर बकरों को अंडकोश के ऊपर की जो भेन है उसकी रक्त जो कोशिकाएँ हैं वो अवरुद्ध हो जाती है। और इस विधि से भी किसान लोग बधियाकरण करते हैं या बहुत से लोग कर रहे हैं, डॉक्टर लोग भी कर लेते हैं। परंतु इस विधि में बकरों को कष्ट होता है, उनको दर्द, काफ़ी पेन का सामना करना पड़ता है, इसलिए बहुत से लोग पेन किलर भी दे देते हैं। चूँकि यह विधि कष्टप्रद है और इससे पहले अधिकांशतः लोग करते थे। हाँ, इनको इस विधि को करने के लिए कम उम्र के बच्चों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर के बच्चों को आप इस विधि से करेंगे तो कष्ट तो उन्हें भी होगा, पर उनको महसूस थोड़ा कम होता है बड़ों की अपेक्षा। जैसे जैसे वह उनकी विकसित ज़्यादा होते जाएंगी या बड़े बकरे होते जाएंगे, उनको दर्द काफ़ी होगा। इससे किसान इन बातों को हमेशा ध्यान में रख करके बधियाकरण को करें। जैसे ही बकरा बड़ा हो जाए तो उनको कास्टेटेड मशीन के द्वारा न करके ऑपरेशन का विधि सबसे बेहतर माना गया है।
कास्टेटर मशीन में बकरों को कम से कम 1 से 2 दिन तक दर्द का सामना करना पड़ता है। उसको पेन किलर दवा भी देती रहनी होगी ताकि वह नॉर्मल रह करके चारा दाना वो खाए। कभी कभी चारा दाना भी कम कर देता है बकरा खाना पीना, तो किसान उससे घबराए नहीं, वह स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है जानवर। उसकी तनाव को कम हो जाए तो फिर वह भी नॉर्मल हो जाता है। तीसरा एक विधि आजकल प्रचलन निकल गया है, रबर रिंग सर। वो है रबर बैंड के द्वारा। आप उसके अंदर एक मशीन होती है, उसमें आप एक रबर का छल्ला लगा करके उसको फैला दिया जाता है और उसके अंडकोश के ऊपर में उसको चढ़ा दी जाती है। यह भी एक प्रकार का पेनफुल है। इससे भी बकरों में जब उसको रबर को लगा देने के बाद बकरे 2 से 3 दिनों तक वह भी तनाव में रहता है, तनाव में रहते हैं, वह दर्द में आ जाते हैं, पैर पटकते हैं। वो धीरे धीरे 3 दिनों के बाद वो नॉर्मल होते हैं। और जैसे ही उनकी रक्त कोशिकाएं अवरुद्ध होने लगती है तो उसका टेस्टिकल सूखने लगता है और धीरे धीरे वह सूख जाता है, सूखकर गिर जाता है। सूखकर टेस्टिकल नहीं गिरता है, रबर बैंड भले गिर जाता है, टेस्टिकल तो समाप्त हो जाता है। लेकिन वह बकरा वैसे बकरों में और मशीन के द्वारा जो जिस विधि से कास्ट्रेट किया गया उन बकरों में भी बड़े होने के बाद उनमें कभी कभी पेनिस निकालने की समस्या ये देखने को मिली है। चीरा विधि में यह समस्या नहीं देखने को मिली है। तो किसान बंधु, बेहतर तो यह होगा कि अपने बकरे बकरियों को, जो भी बकरे हैं उनको आप जब भी आप कास्ट्रेशन कराएं या जब भी उनको बधियाकरण कराएं तो बेहतर है इन तीनों विकल्पों में आप जो भी अच्छा लगे उनको उस विधि से कर लें। लेकिन सबसे बेहतर हमसे पूछा जाए तो चीरा विधि सबसे बढ़िया होता है। यानी कि तीनों विधि में सबसे बेहतर विधि है चीरा विधि, जो भी सुरक्षित है। चीरा विधि सुरक्षित है, हाँ सुरक्षित, दर्द रहित भी है और दर्द रहित है, लेकिन वह विशेषज्ञ के द्वारा। अब जिनको पता नहीं है वह भी बधियाकरण कर दें तो उसमें तो उनको कष्ट ही होगा। अब मान लीजिए किसान, बहुत से गांवों में पहले देखते थे नीरज बाबू कि किसान निकाल कर राख लपेट देता है, जो चाकू से उसके अंडकोश को, टेस्टिकल को निकाल कर ऐसे ही खींच करके राख लगा करके खींच दिया जाता था। वह भी पेनफुल है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके पहले पेन किलर दवा दे करके बकरियों को जो हाइड्रोसिल है, उसको जो टेस्टिक है उस पर हाइड्रोसिल पर वह जैलोकेन का लोशन लगाकर ताकि वह सुन्न हो जाए, उसके बाद उनको चीरा लगाएं ताकि उसमें पेन ना हो। यह भी एक जीव है और इनके बेहतरी के लिए यदि आप प्रबंध करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। और इन पर दया दृष्टि आपकी नहीं होगी, इन पर आप क्रूरता का यह एहसास कराएंगे तो पशु भी तनाव में चला जाता है। उसमें भी कहीं न कहीं किसान को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। उत्पादन में कमी आएगी, उत्पादकता में कमी हो जाएगी, बकरे अनमना रहेंगे हैं। हो सकता है कि यदि थोड़ी सी चूक हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन का भी डर बना रहता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए किसान इन बातों को हमेशा ध्यान में रख करके इस काम को करेंगे। तो बधियाकरण करने के लिए उम्र की सीमा भी होती है क्या? बधियाकरण की उम्र की सीमा तो यह है कि दूध पीता बच्चा, यानी 3 माह जब दूध पीता है तो 3 माह के अंदर 2 से 3 माह के अंतराल पर कर लेना चाहिए। 2 से 3 महीने की जब अवस्था हो उस समय बधियाकरण अधिक उपयोगी माना जाता है, ताकि दूध पीता बच्चा को पता भी नहीं चलता है वो बधियाकरण हो गया और उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता है। जैसे कुछ कभी कभी बड़े हो जाते हैं। अभी मैंने राजस्थान में इन सब चीज़ों के बारे में जब देख रहा था तो राजस्थान में बड़े बड़े ब्रीड होते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनका सोच अलग है। वह लोग बकरों को 1 साल के बाद बधियाकरण करते हैं। 1 साल के बाद? जी हाँ, 1 साल के बाद। अब उनका यह मानना है कि एक सांड और एक बैल क्या ग्रोथ का अंतर आप देखिए, तो सांड तो वास्तविक में अधिक बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से उनको एक साल का जो माहौल दिया गया, 1 साल का जो समय दिया गया बकरों को ग्रोथ करने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम उसकी लंबाई चौड़ाई हाइट बढ़ जाती है। जैसे एक तरफ खस्सी है 3 महीने का और एक तरफ बिना खस्सी है, बिना खस्सी की अंडुल है 3 महीने, दोनों का सेम ही उम्र है। एक को 3 महीने में कास्ट्रेटेड कर दिया गया, बधियाकरण कर दिया गया, और एक को छोड़ दिया गया। 1 साल तक दोनों को परवरिश किया गया। तो रिजल्ट यह आया कि खस्सी की हाइट थोड़ी कम रह गई और बकरा जो था, अंडुल बकरा था, उसका हाइट, उसका लंबाई चौड़ाई थोड़ा उससे अधिक बड़ा हो गया।
जबकि दोनों एक ही प्रजाति का, एक ही माँ का बच्चा है, और बड़े बच्चे को बधियाकरण कर दिया गया, छोटा जो उसके था उसको छोड़ दिया गया। तो छोटा वाले बड़े से ज़्यादा तगड़ा हो गया। तो 1 साल में इस तरह का रिजल्ट आया। तो उनका ये मानना था कि उसके बाद यदि हम इसको बधियाकरण करते हैं तो उसकी जो भरावट बनती है, जब वो तैयार होता है खस्सी 1.5 से 2 साल में, तो पहला जो खस्सी है यानी कि जिसको बचपन में बधियाकरण किया गया था, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा तगड़ा तैयार हो जाता है। तो बधियाकरण करते समय कोई सावधानी की जरूरत पड़ती है सर क्या? बिल्कुल सावधानी की जरूरत पड़ती है। अभी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पशु को चाहे बधियाकरण करना हो, डिवर्मिंग करना हो, वैक्सीनेशन करना हो, समय का हमेशा ध्यान रखना होगा। मौसम साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात के तो समय हो रहा है उस समय आप कर देंगे तो दिक्कत है, नुकसान है। मौसम बादल वाला जिस दिन मौसम उस दिन यह काम बिल्कुल भी ना करें। किसान बंधु इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें, इसको गांठ बांध लें। बहुत से किसान इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, जिसके कारण उनको इन्फेक्शन हो जाता है, समय का पता नहीं चलता है। देखिए आजकल हवा पानी जो जैसे बरसात का मौसम हुआ ना, उस समय वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग या ऑपरेशनल जो भी पशु के लिए जो भी है, जिनके पास अब मजबूरी हो कि वो करना ही करना है तो उनको करना होता है, लेकिन इनसे परहेज करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई का मेरे पास कॉल आता है जो कि बधिया खस्सी में अधिकतर वो बीमारी पाई जाती है, पेशाब बंद होने की। तो क्या ये उसका संबंध बधियाकरण से भी है क्या? उसका संबंध बधियाकरण से नहीं है, इसका संबंध उनके खान पान से है। बकरे को आप जब चारा दाना खिलाते हैं तो उसमें प्रोटीन का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा का बैलेंस डाइट नहीं होने के कारण, किसी न किसी का अनबैलेंस होने के कारण यह वह जो उसके पेशाब की जो नली है वहाँ पर चर्बी सी जमा हो जाती है, स्टोन सा बन जाता है, जिसके कारण उनका पेशाब रुक जाता है। तो किसान बकरे को जब भी पालन करें तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन न कराएं, उसको बैलेंस डाइट संतुलित मात्रा में ही देने से उनके साथ ये समस्या नहीं आएगी। जिन किसान बंधु सोचते हैं कि हम इनको प्रोटीन दलहनी चीज़ें ज़्यादा खिला देंगे हैं तो ये ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उन्हीं के साथ ये समस्या देखने को मिला है। उसका निदान कुछ लोग अपने घरेलू तरीके से कर भी लेते हैं, उसका निदान ऑपरेशन ही बेहतर विकल्प होता है। एकमात्र उपाय उसका ऑपरेशन ही होता है, चूँकि वहाँ पर चर्बी है उसको छाँट कर काट कर निकालना ही होता है, जो ऑपरेशन के द्वारा ही मामूली ऑपरेशन है। एक पशु चिकित्सक जो है तो फटाक से जल्द से उनको कर देते हैं, लेकिन एक किसान को उसके बारे में नहीं पता होता है, जिससे कारण उनकी पूरी यानी कि 10, 12, 15 हज़ार का जानवर का नुकसान करना पड़ता है। इसलिए किसान बंधु उसके डाइट पर हमेशा ध्यान दें, उनको बैलेंस डाइट हमेशा खिलाएं, अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा न हो, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न खिला दें, ताकि बकरों में इन सारे चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़े। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को मिली। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बाबू। तो किसान भाइयों आपने सुना सर की सारी बातों को। तो किस विधि से आप बधियाकरण करेंगे तो आपके बकरे सुरक्षित रहेंगे और जो उत्पादन की आप उम्मीद करेंगे बकरों से, वो उत्पादन बकरा देने में सक्षम रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। तो आज की जानकारी किसान भाइयों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा किसान क्राफ्ट ऑफिशियल पर। धन्यवाद।